लास्ट वीडियो में ना हमने देखा था कि डिपेंडेंट सैंपल और इंडिपेंडेंट सैंपल क्या होता है, कंसेप्चुअली जाना था। ये वीडियो में हम प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखेंगे कि क्या होता है और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो समझो कि हमें क्वेश्चन दिया, यू आर प्लेइंग अ फर्स्ट पर्सन शूटर, एक शूटिंग का गेम खेल रहे हो एक जूने से माउस पे, और ये आपको स्कोर मिल रहा है। आपने एनिमीज को मारा है और ये आपका स्कोर है पुराने माउस में, और ये नए माउस में स्कोर है। आपने क्या किया कि एक नया माउस खरीद लिया देखने को कि मेरा स्कोर इंप्रूव होता है क्या, और आपका ये नया माउस में स्कोर है। अब ये हाइपोथेसिस अपने को पूछ रहा है कि अपना स्कोर इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ। याद रखना, कभी भी इंक्रीज और डिक्रीज की ऐसी बात होती है ना, तो या तो इंक्रीज हो सकता है, या तो ज़्यादा हो सकता है, या तो कम हो सकता है। तो अपना आंसर या तो ये सेट नेगेटिव में आ सकता है, या तो ये सेट पॉजिटिव में आ सकता है। अगर 0.05 सिग्निफिकेंस से बोले तो 0.25 इधर आएगा, 0.025, और 0.025 इधर आएगा। तो हमें देखने का कि हमारा आंसर किधर लाया करता है। तो हम कैलकुलेट करेंगे इसका हाइपोथेसिस। पर सबसे पहले हम ना इसका डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस क्या आ रहा है। तो 10-2 एकदम मेथड से जाएंगे। सबसे पहले हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, फिर मीन कैलकुलेट करेंगे, फिर वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। एकदम सिंपल वे से करेंगे। देखो, सबसे पहले डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। 10 में से 8 गया तो कितना बचा? 2। 13 में से 10 गया तो 3। 8 में से 7 1। 12 में से 9 3। इसमें 1। इसका मीन निकालो। 2+3+1+3+1/5। ऊपर का देता है अपने को 10/5। तो इसका मीन आया 2। ठीक है, वेरिएंस निकालो। वेरिएंस का फॉर्मूला आई गेस आपको पता होगा। क्या है कि ऑब्जर्वेशन माइनस मीन स्क्वायर। सेकंड प्लस सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पे 3। वही डिफरेंस को ही मैं ऑब्जर्वेशन बोल रहा हूँ इधर। माइनस मीन स्क्वायर, डिफरेंस माइनस मीन स्क्वायर। वही सेम चीज़ रिपीट करेंगे। डिवाइडेड बाय कितने सैंपल से अपने 5, बट हम सैंपल वेरिएंस निकाल रहे तो n-1। तो 5-1 क्या होता है? 4। तो मैं यहाँ पे 5-1 लिख रहा हूँ आपके रेफरेंस के लिए। हम कैलकुलेटर में बस फ्लो 4 प्लग इन करेंगे। ओके, तो देखते हैं इसका वेरिएंस निकाल के कैलकुलेटर में। तो नंबर्स प्लग इन करो, ब्रैकेट लो। 2-2 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 3-2 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 1-2 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 3-2 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 1-2 स्क्वायर। 4 आया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी 4 है। तो हमारा सैंपल वेरिएंस क्या आ गया? 1। तो हमारा सैंपल वेरिएंस आ गया है 1। तो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होगा? वेरिएंस का स्क्वायर रूट। तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1 होता है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी अपना 1 आ गया। तो हमारे पास अभी दो चीज़ आ गई है, अपना स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया है, वेरिएंस आ गया है। अभी हमको क्या कैलकुलेट करने का है? इसका स्टैंडर्ड एरर कितना है। तो स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करेंगे। मैं ये सब इरेज कर देता हूँ एंड वी कैन स्टार्ट कैलकुलेटिंग अ स्टैंडर्ड एरर। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास जो डेटा है अभी स्टैंडर्ड डिविएशन वो लिख के रख देंगे हम यहाँ पे, बिकॉज हमें इसे यूज़ करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 1। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन रूट ऑफ योर सैंपल। तो हमारा सैंपल यहाँ पे क्या है? 1/√5। तो ये हमारा स्टैंडर्ड एरर है। कैलकुलेटर में प्लग इन करो। 1/√5 इतना हमारा स्टैंडर्ड एरर है, 0.4472। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक, टी स्टैट। टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला क्या होता है? जो हमारा हाइपोथेसिस, जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, हमने जो ये ऑब्जर्व करके इसका मीन निकाला ना, हम बोल रहे कि नहीं कुछ तो डिफरेंस है, दो मीन का तो डिफरेंस है। तो ये हमारा है डिफरेंस। और नल हाइपोथेसिस क्या बोलते हैं? कुछ चेंजेस ही नहीं है, इंप्रूवमेंट ही नहीं है, ज़ीरो है। जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो बोलते हैं कि कुछ इंप्रूवमेंट ही नहीं है, ज़ीरो है। तो हमारा हाइपोथेसिस माइनस नल हाइपोथेसिस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। एरर के भी चांसेस हो सकते हैं ना, तो ये स्टैंडर्ड एरर को इसमें ले लेंगे, हम डिनोमिनेटर में ले लेंगे। अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं अपने कैलकुलेटर में। 2-0 तो ऑब्वियसली 2 होगा। तो 2 डिवाइडेड बाय अपना स्टैंडर्ड एरर 0.4472।
इज इक्वल्स टू, तो हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक आ गया है 4.473। तो हम देखते कि हम इसको रिजेक्ट कर पाएंगे क्या। नल हाइपोथेसिस जो जीरो बोल रहा है, 0.05 सिग्निफिकेंस है। ये टू टेल टेस्ट है, मैंने आपको ऊपर बताया था ये टू टेल टेस्ट है। तो देखते हैं यहाँ पे हम टी टेबल में पहले टू टेल पे आएंगे। टू टेल कितना, 0.05 सिग्निफिकेंस, मतलब इधर 25 और उधर 25। तो हमें यहाँ पे 0.05 ढूंढना है, 0.25 मत ढूंढना टी टेबल के अंदर, क्योंकि दोनों मिला के इतना ही होगा 0.05। तो यहाँ पे 0.05 किधर दिख रहा है, देखो इधर है टू टेल में। बट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, अपना सैंपल्स कितने हैं, 5 सैंपल्स है, बट हमारे पास रिस्क का भी चांस है ना, सैंपल में से देख रहे। तो एक माइनस कर देंगे, 5 - 1 क्या होता है 4। हमारा किधर है, यहाँ आ रहा है 4 पे ये। तो क्या ये नंबर, हमारा जो नंबर आया है टेस्ट स्टैटिस्टिक का, और ये नंबर डिफरेंट है। हाँ, हमारा नंबर बड़ा है 2.776 से। तो हम क्या कर सकते हैं, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं और हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हम डिपेंडेंट सैंपल के हाइपोथेसिस को कैलकुलेट करेंगे एकदम सिंपल वे में। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, उसका मीन निकाल रहे हैं। हमारे पास इसका मीन आ गया। अभी हम इसके मीन से इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल रहे हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले वेरिएंस निकालेंगे, फिर उसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन से क्या मदद होती है, हमें स्टैंडर्ड एरर पता कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, स्टैंडर्ड एरर पता किया है, स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय √n, ये हमारा स्टैंडर्ड एरर आ गया। अब स्टैंडर्ड एरर से क्या मदद हो सकती है, हम अपना टेस्ट स्टैटिस्टिक कैलकुलेट कर सकते हैं। टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या, एकदम फॉर्मूला देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप लॉजिक से करना। हमारा क्या मीन है और नल हाइपोथेसिस क्या बोल रहा है, डिवाइडेड बाय हमारे एरर के चांसेस, स्टैंडर्ड एरर। तो ये हमारा आएगा, फिर हम देखेंगे कि हम रिजेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो प्रिटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वीडियो 1-2 बार देखो, और जब देख रहे हो तो साथ में सॉल्व करो मेरे साथ में, तब जाके आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिपेंडेंट सैंपल का कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे।